तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद जी का। और आपको बता दें वर्ल्ड चैंपियन टीम का खुद अशोक ध्यानचंद जी भी हिस्सा रह चुके हैं। सब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर। देखिए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक द्विवेदी जी को। प्लीज वो मंच पर आए। थैंक यू सो मच अशोक जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, एकदम एज यूजुअल। क्योंकि 22 नवंबर अभी कुछ बीच में कुछ खबर आई थी कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में। हाँ कि किस तरह अपने आप को संभालना है या आगे बढ़ना है, तो वो इंडिकेशन मिलते हैं तो मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। अदरवाइज आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और सुबह मॉर्निंग का रूटीन आपका वही है अभी भी? अभी शुरुआत करनी है मेरी सुबह की जो रूटीन है। हाँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलते रहे। हॉकी क्या कहें, ताना बाना ऐसा है कुछ हॉकी का हिंदुस्तान से, और जिस परिवार से ये आते हैं, चाचा रूप सिंह जी हॉकी खेलते रहे, पिता मेजर ध्यानचंद, कौन नहीं जानता। और फिर उसके बाद उसी परिवार में अशोक जी, और उससे पहले दो आपके भाई भी। एक थर्ड जनरेशन और खेली है एशियाड की मेरी बहन की लड़की। वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं 1998 एशियाड की। तो आपके रगों में हॉकी बह रही है, कह सकता हूं। शुरुआती हॉकी की परिवार से हुई, और मैं कहूं कि पहचान हॉकी को जो परिवार ने और उन सूरमाओं ने दी, उन खिलाड़ियों ने दी, ध्यान सिंह, रूप सिंह जो ध्यानचंद बने, रूप सिंह रूपचंद बने, और घर में 6 ओलंपिक के मेडल्स मौजूद हैं, 5 तो परिवार के गोल्ड मेडल। और मुझे कहते हुए संकोच होता है, लेकिन आज उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला 72 का मेडल मॉन्ट्रियल ओलंपिक जी, मॉन्ट्रियल ओलंपिक का कांस्य पदक आपको मिला। और एक चीज और है, वो आंकड़ों की बात हो रही थी। सब लोग मेजर ध्यानचंद कहते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि यूपी का हूं तो दद्दा जी, दद्दा ही बोला जी। दद्दा का कल पुण्य स्मृति है। और एक चीज और है, और वो डेट ये है कि 1975 में आपने वर्ल्ड कप जीता हॉकी का जी, कुआलालंपुर, राइट सर? राइट। और 50 साल उसके भी पूरे हो रहे हैं। जोड़िए। पता ही नहीं लगा। हाँ? आंखों के सामने से ये साल गुजर गए। ओनली गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप का जिसने वो जीत के आए। वर्ल्ड कप भारत में वर्ल्ड कप जो जीता गया, सबसे पहले हॉकी नहीं जीता जो वर्ल्ड कप का नाम है, चाहे वो हॉकी हो, तो उसके बाद क्रिकेट आया, उसके बाद हमारे कबड्डी भी आया उसके अंदर, और कई दूसरे खेल भी आए जिसमें हमने वर्ल्ड कप में जीता। लेकिन पहली जो शुरुआत की थी वो हॉकी ने की थी, और हॉकी ने ही शुरुआत की थी 1928 से 1928 से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने की, जब हम गुलाम थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ भी नहीं था। और किस तरह ऑर्गेनाइज करते होंगे वो लोग, किस तरह जाते होंगे, पैसा कौन देता होगा, टीए का जो भी खाने पीने का खर्चा। अशोक जी, मैंने भी बहुत शुरुआती तौर पे जब स्पोर्ट्स की बात आई तो हॉकी की स्टिक मेरे पास भी आई, लेकिन मेरा फिर वो छूट गया, मैदान छूट गया, तमाम सारी चीजें छूट गई। आप जब बता रहे हैं और मैं कह रहा हूं 1975 का कुआलालंपुर का वर्ल्ड कप, तो कहीं से कोई सिहरन, कहीं से कोई ताली, कहीं से कोई मुस्कान, कहीं से कोई चमक नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट, कपिल देव, अभी देखिए 4-5 चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, देखने लगते हैं। मुझे तो अफसोस होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो गया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स है। नहीं, मैं उसका एक पहले मिसाल के तौर पर जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने मेरी तबीयत पूछी तो मैं भी 4-6 दिन पहले एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में गया, और वहां पर जब मैंने चेकअप किया मैंने, और जिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विवेक जेटली साहब,
उन्होंने मेरा मर्ज तो पहले पूछा ही नहीं आते। ये अशोक ध्यानचंद, ये हमारे वर्ल्ड कप हीरो, ये मेरे आइडियल, और ये वर्ल्ड कप के चैंपियन ध्यानचंद के बेटे। तो उन जगहों पे जाकर जब इस तरह की जो एक उम्र वाले लोग हैं जिन्होंने 70 से 80 का एरा देखा है खेल का, उनके दिलो दिमाग में हॉकी ही है। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट या कबड्डी या जो कुछ, सब सारे खेल अच्छे हैं, लेकिन हॉकी ने एक हमको जो पहचान उस जमाने में दी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अच्छे दिन आ गए। लेकिन अब अच्छे दिन आएंगे और आ रहे हैं और आएंगे। अब अच्छे दिन आ गए ना। 75 वर्ल्ड कप की बात करी आपने। हाँ। तो एक सीढ़ी थी जो हमने पार करी, हमारी टीम ने पार करी। और सबसे बड़ी एक लाइन बताना चाहूंगा मैं आपको जी, कि मैं 70 से खेल रहा था, 1970 से इंडिया के लिए। तो एशियाड में सिल्वर, वर्ल्ड कप खेलने गया, पहला वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक गया ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा गया वर्ल्ड कप खेलने सिल्वर मेडल, फिर एशियाड 74 सिल्वर मेडल। घर में जाऊं, मेरे घर में मेरे चाचा रूप सिंह, ध्यान सिंह साहब, उनको मैं मेडल दिखाता नहीं था, शर्म के मारे कि क्या ला रहे हो। उनका जमाना था गोल्ड मेडल का, और मैं उनका पुत्र, उनके परिवार का सदस्य होने के नाते जो मेरा कर्तव्य था या जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन यह अकेले का खेल नहीं है, टीम गेम है। तो मेरे दिमाग में था कि कब वो मौका आएगा कि जब मैं गोल्ड मेडल लेकर अपने चाचा और बाबूजी के सामने खड़ा होऊंगा। और वो मौका 75 मिला है। और यकीन मानिए जब वो मौका मिला मुझे और मैं घर में आया हूं मेडल लेके, और मैंने सिर्फ उनके चरण में रखा और चरण स्पर्श किए, तो उनकी थपकियां सिर्फ मुझे महसूस हैं जो आज तक है। 25 साल के आप होंगे। मैं 25 साल का था। 75 में जब आप खेल रहे थे और सेंटर फॉरवर्ड खेले, तो मुझे याद है वो फाइनल मैच। खैर, मैं उस समय हॉकी का खारा भी नहीं जानता था, लेकिन जब बहुत सारे लोगों मिले, बहुत सारे उम्र आपकी 25 साल रही होगी जब आपने खेला होगा जी वर्ल्ड कप मैंने जो और खेला फाइनल में वो एकमात्र गोल था पाकिस्तान के नहीं, सेकंड गोल था। पहला इक्वलाइजिंग गोल लेट सुरजीत सिंह ने किया था जो आज दुनिया में नहीं है, सुरजीत जी का। और सबसे महत्वपूर्ण गोल किया था सेमीफाइनल में असलम शेर खान साहब ने। हाँ। जब हम मलेशिया से एक गोल डाउन थे और 4 मिनट का टाइम बच रहा था, घड़ी सामने लगी थी, 4 सुइयां बढ़ रही थी, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। आप सिर्फ सोच सकते हैं कि मेरी क्या या हमारी टीम की क्या मनोदशा होगी। और उस 4 मिनट के अंदर हमारे लेट और ग्रेट हमारे सरदार बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह वो हमारे मैनेजर थे, बाबा बोधी साहब हमारे कोच थे। उन्होंने असलम शेर खान को भेज दिया कि अब जाके तुम खेलो, और किंडो साहब को बुला लिया। अच्छा, किंडो साहब को बुला लिया। और जैसे ही उन्होंने असलम को भेजा, मैंने एक पेनल्टी कॉर्नर अर्न किया टीम के लिए, और जैसे ही टीम अर्न किया, असलम ने बॉल छुई भी नहीं थी और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। और वो गए हैं, उन्होंने बॉल फेंकी गई है, असलम ने ताबीज को चूमा, और मैंने जो देखा वो सिर्फ गोल में तख्ता बजते हुए जो इक्वलाइजिंग था। तो ये रोमांच था उस खेल का। उस दिन उस एरा में जो थे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे हमारे महकमे हो, डिपार्टमेंट्स हो, वो हॉकी का जो प्यार मोहब्बत उस 75 वर्ल्ड कप में देश ने दिखाया, वो तो हमारे लिए वो इसमें नहीं है, बिल्कुल उसके लिए यादगार है और लोगों ने प्यार मोहब्बत दी। लेकिन वो जो बात आप कह रहे थे ना कि अच्छे दिन आ गए, तो हॉकी के अच्छे दिन तो अब इस बार देखिए साहब, ब्रॉन्ज आया, फिर एशियाड में भी आ गया। तो इनको तो वो विरासत तो बचानी पड़ेगी ना अपनी, तो जो हमारी धरोहर है कौन बचाएगा? तो आज की जनरेशन ही तो बचाएगी, और वो कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं। खेलों के ऊपर कई चैनल खोल दिए जो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे कोई सा हो। तो वो बच्चों के लिए एक, और पेरेंट्स के लिए जो खास तौर से वो ये है कि वो हमें और भी करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ वो ये कि एक दिलासा कि आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो वो खराब नहीं होगा। अगर वो दिलासा कहीं से मिल जाए पेरेंट्स को, तो हमारे पेरेंट्स आज करने के लिए बेताब है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने कहा कि हमारी सरकार कर रही है, मुझे अच्छा लगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या 70 का 80 का, हालांकि 1980 का ओलंपिक बाइकॉट के बाद वो जो आया मेडल आया, वो बहुत सारी बातें थी, वो उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं 70 का दशक, 80 का दशक हॉकी का, 90 तक ये मानता हूं कि क्या कुछ शिकार रही हॉकी। देख, खिलाड़ी कोई भी हो, वो देश के सरकारों के ऊपर, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, तभी
कलाएं बढ़ी हैं, हमारे खेल बढ़े हैं। और इस आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले सोचिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद जो हॉकी को एक मुकाम मिलना चाहिए था, 70 और 80 के दशक में जो एक स्थान मिलना चाहिए था, हम लोगों को जो एक कहते हैं ना ग्लैमर भी थोड़ा मिलता या उसको सिक्योरिटी मिलती, तो ये हॉकी जो हमारी आज हम आगे बढ़ने की उसमें है, तो वो ज़रूर हम उसको उस वक्त ही अपने हाथ में रखते। और लेकिन ध्यान शायद आज़ादी के बाद जो देश को बनाने का तो हो सकता है, ये मेरा देश को भी तो आगे बढ़ाना था, कई महकमे कई डिपार्टमेंट बनने थे, तो खेल जो है वो। देखिए अशोक जी, आप सेंटर फॉरवर्ड खेले हैं, मुझे मालूम है सारे पासेस आपके पास आते हैं और आप ही ने गोल बजाए। मैं स्कीमर था और इनसाइड। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हॉकी की जो मैं तो शब्द इस्तेमाल करता हूं दुर्दशा, और उस बीच में पूरा टेन्योर, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा है, मैं जानना चाहता हूं। उस टाइम खेलों को तो जो फेडरेशन चलाती थी उनके ऊपर ही डिपेंड करता था, चाहे इंडियन हॉकी फेडरेशन, लेकिन उसने हमको मेडल्स भी दिलाए हैं। तो अच्छाई बुराई जो है तो साथ साथ, लेकिन कितनी चीजें हम अच्छी निकाल सकें जो देश के लिए हो, खिलाड़ियों के हित में हो, वो हमको देखने की जरूरत है। ये फॉरेन कोच पॉलिसी जो थी वो ठीक रही, फलदायी रही? फॉरेन कोच पॉलिसी, जब एस्ट्रोटर्फ ये आया खेल, आज भी हम इसके लिए तरस रहे हैं। मैं अपने बच्चे को हॉकी नहीं खिला पा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर 15 किलोमीटर दूर रहता हूं तो बच्चे को नेशनल स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम या दूसरे स्टेडियम में लाना मुश्किल हो जाता है, फिर स्टडी भी है। तो ये मेरे इस तरह के कितने पेरेंट्स और भी होंगे जो चाहते हैं कि हम इस तरह की चीजें करें। तो क्यों ना, पहले एक चीज थी, हर 5 किलोमीटर के एरिया में खेल का एक मैदान होना, ये एक लाजमी थी, जरूरी चीज थी, वो होना भी चाहिए। जो भी सरकार नई लोकेलिटी बनाती है तो उसको 5 किलोमीटर के एरिया में एक स्पोर्ट्स का मैदान जरूर बनाना चाहिए, ताकि बच्चों को खेलने में सुविधाएं हों। तो ये चीजें इसलिए होंगे कि बच्चे के अंदर शौक पैदा होगा। और मैंने एक चीज हमेशा कही है कि बच्चे के अंदर जो एटमॉस्फेरिक, जो सराउंडिंग माहौल है किसी भी चीज का, वो असर करता है उसके मनोदशा पर, उसके विवेक पर। आज वो स्थिति है, तो ये आज हो रहा है। बच्चे देखिए, आप हजारों की संख्या में स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन उनको उचित तरीके से चैनल में डाल दिया जाए कि एथलेटिक में जाना है, टेबल टेनिस में जाना है। टेबल टेनिस कितना अच्छा हो गया हमारे देश का, कहीं हम पहले थे ही नहीं। मंजीत दुआ साहब आज भी याद आते हैं मुझे जी। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और सरकार बेताब है। मैं जानता हूं 36 के ओलंपिक की बिड हम कर रहे हैं कि हमको 36 का ओलंपिक जो है तब मिले। 1936 का अगला ओलंपिक आएगा, गोल्ड मेडल 100 साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक ध्यानचंद का याद 28 में आया। उसके बाद मतलब शुरुआत तो 28 से, लेकिन अब आएगा अब 36 में आएगा, और हम करेंगे, करना है हमको। ये खिलाड़ी का फर्ज है, मैं मानता हूं। सुविधाएं देना सरकार का काम है, और खेलना और उसको निभाना जो है खिलाड़ी का फर्ज है, और खिलाड़ी निभाए इस बात को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत के लिए। श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि कल मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि भी है। और हमारे साथ खास बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, और अमृत रत्न में संवाद और सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और मंच पर मैं अपने सहयोगी पंकज भार्गव जी को बुलाना चाहूंगी। लेकिन हमारे खास मेहमान कौन हैं, उनका भी मैं तारुफ करवा दे